तो नमस्कार दोस्तों, आप जितने बैठे हैं सारे को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप सभी को सामने बात करने का एक मौका दिया, इसीलिए थैंक यू। उसके बाद में सारे ग्रेट ऑफलाइन जो महागुरु बहुत सारे ऑफलाइन जितने हैं सारे का सहयोग से ही मुझे यहाँ पर मुकाम में जो इतना सम्मान मिला है वो सारा सिस्टम का माध्यम से ही मुझे मिला है, इसलिए सारे सिस्टम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद में ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक पत्ता भी हिलता है तो बिना ईश्वर का कृपा से नहीं हिलता है। और आज जितने लोग आए हैं वो ईश्वर का मर्जी से ही आए हैं इस होल में। तो दोस्तों, आज जो हमारे पास में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो अल्टोस एकेडमी को मैं मानता हूं कि प्रोडक्ट तो हमारा अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट लेके तो हम लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो अल्टोस एकेडमी है, इस एजुकेशन सिस्टम से ही एक व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। खाली प्रोडक्ट लेके ऊंचाई पे नहीं जा सकता है, उस सिस्टम का माध्यम से ही बहुत ऊंचाई पर जा सकता है और बड़ी सफलता पा सकता है। इसीलिए मैं अल्टोस एकेडमी को जितना धन्यवाद दूं बहुत कम है। तो दोस्तों, इस बिजनेस से आने से पहले मैं 9.5 साल का स्टूडेंट हूं, 9.5 साल का विद्यार्थी हूं। इस बिजनेस से आने से पहले मैं राउरकेला शहर में एक आम आदमी था, जो मेरे पिताजी भी यहाँ राउरकेला शहर में घूम घूम के साइकिल पर दूध बेचा करते थे, साइकिल पर घूम घूम के दूध बेचा करते थे राउरकेला नाला रोड में। उसके बाद में मेरे पिताजी भी वो दूध वाला जो काम है मेरे को भी वो सब टेक्निक सिखा दिए, क्योंकि मैं नौकरी के लिए तो कोशिश कर रहा था लेकिन नौकरी नहीं मिला। इसीलिए मैं एक बार मैट्रिक फेल हो गया और दूसरा बार बहुत मुश्किल से चीट करके पास किए, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। तो मैं देखा कि नौकरी नहीं मिला, मेरा पिताजी बोले चिंता करने का कोई बात नहीं है, अरे दूध बेचने में क्या इसमें कोई टेक्निक लगता है, 2 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाओ लोगों को दे दो, यही तो टेक्निक है, इसमें क्या करना है। कोई 30 रुपया किलो को दूध है, कोई बोलता है नहीं सर मेरे को 15 रुपया चाहिए, थोड़ा पानी मिला दो हो जाएगा, इसमें कोई जास्ती दिमाग लगाने की बात नहीं है। पिताजी मेरे को वो सब चीज सिखा दिए और पिताजी का बात मान के इसी राउरकेला शहर में मैं दूध बेचना शुरू किया। दूध बेचते रहा। मैं देखा कि मेरा पिताजी दूध बेच बेच के आज तक एक अच्छा घर नहीं बना पाए, एक झोपड़ी में रहते थे, एक बढ़िया सा बिहार में भी कोई घर नहीं बना पाए, अपने जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं कर पाए। दूध बेच बेच के वो जीवन में कोई भी अचीवमेंट नहीं किए, एक बढ़िया सा पलंग भी नहीं खरीदी कर पाए, एक बाइक भी नहीं खरीदी कर पाए, अपने जीवन में कोई ड्रीम नहीं पूरा किए। तो मैं लगा कि दोस्तों, अगर मैं जीवन में मेरे पिताजी अगर दूध बेच बेच के कोई ऐसा चीज हासिल नहीं कर पाए, अगर वही काम को मैं भी लगातार करते रहूंगा, मेरे पिताजी अगर लगभग 15 साल 20 साल दूध बेचते बेचते हो गया, अगर वो कोई बड़ा सपना नहीं पूरा किए, अगर उसी काम को मैं भी करूंगा तो मेरा भी सपना कोई पूरा होने वाला नहीं है। ये मेरे अंदर में पूरा आ गया और मैं पिताजी का बात मान के मैं दूध बेचता था। दूध बेचते बेचते मैं हर दिन सोचता था कि मेरा सपना पूरा कैसे होगा। और एक चीज में देखा कि दूध बेचने वाला में हर दिन झूठ बोलना पड़ता था। मैं दूध बेचने हर दिन ग्राहक को जाते थे, लोग बोलते थे इसमें कितना पानी मिलाए हैं। मैं बोलता हूँ भाई आप क्यों डेली बोलते हो पानी मिलाए, यहाँ पे तो ओरिजिनल दूध के खांटी दूध लाया हूँ, आप लोग बोलते हो पानी मिला के लाए हैं। तो मेरा मजबूरी था कि मैं झूठ बोलना, क्योंकि दूध में पानी मिला के लेके जाते थे, अगर बोल देंगे पानी मिला के लाए हैं तो कोई ग्राहक लेगा ही नहीं। तो इसीलिए मजबूरी होकर झूठ बोल बोल के मैं परेशान हो गया। मैं कभी भी मंदिर में जाता था, मैं पूजा करता था, ईश्वर से बोलता था हे ईश्वर मुझे ऐसा काम दीजिए जहां झूठ नहीं बोलना पड़े। मैं झूठ बोल बोल के तंग आ गया हूं। ईश्वर ने मेरी बात सुन ली और इस धरती पे अल्टो जैसा बिजनेस मुझे मिल गया। ये धरती का पहला बिजनेस है जो सच्चाई ईमानदारी पर बनाया गया है। ये धरती का पहला बिजनेस है जो सच्चाई ईमानदारी से आप करते हैं, एक दिन आपका बड़ा पिन में जाना 100% गारंटी है। कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है, लोगों को झूठ बोल बोल के इस बिजनेस में लाता है, वो कुछ दिन के लिए आगे बढ़ सकता है,
लेकिन लंबा समय का घोड़ा नहीं रहेगा। वो कुछ ना कुछ दिन के बाद में एक दिन वो ऑल्टोस से सिस्टम से आउट होके चला जाएगा। तो दोस्तों, ये सच्चाई ईमानदारी का बिजनेस है। और मैं लगातार दूध बेचते बेचते मुझे बिजनेस एक मित्र के माध्यम से मिला। मैं लगातार शुरुआत किया। मेरे मित्र ने जब प्लान दिखाए, बोले विजय भाई इसमें काम करोगे 50,000 लाख रुपए इनकम कर लोगे। मैं बहुत एक्साइटमेंट हो गया। मैं धूमधाड़ लोगों को प्लान दिखाना शुरू किए। लोगों को जो प्लान दिखाते थे तो बोलते दूध वाला तू कब से डॉक्टर बन गया। जब प्रोडक्ट का जाके बातचीत करते थे, लोग मेरे को मजाक उड़ाते थे, लोग हंसते थे, तो दूध वाला एक दिन जेल जाएगा तुम। बोले क्यों भाई जेल जाएंगे? क्योंकि तुम तो डॉक्टर है नहीं। तुमने देखा इसी गली से तू डेली दूध बेचता है, अभी मेडिसिन लेके घूम रहा है, तुमको एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, लोगों को बातों में नहीं आया। मैं लगातार प्लान दिखाते गया, लोगों को ज्वाइन करते गया। कोई यस बोला, कोई नो बोला, कोई चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह से काम चलते रहा। कभी कोई लोग छोड़ के जाते थे उसको तो गिनती करते ही नहीं था। जो लोग छोड़ के जाते थे उसको गिनती नहीं करता था। मैं अधिक लोगों को प्लान दिखाते गया और एक अच्छी काम किया कि बिना प्रोडक्ट का जब हम शुरुआत किए थे, मैं काफी दिन तक इसमें दौड़ा, मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा था। जब हमारे महागुरु रजत सर से राहुल किला में मुलाकात हो गई और बोले विजय भाई इसमें बड़ी सफलता चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हो या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आए हो? मैं बोला सर मैं तो सपना पूरा करने के लिए आया हूं, 50,000 लाख रुपए कमाने के लिए। अगर सपना पूरा करना चाहते हैं तो कम से कम 20,000, 30,000, 50,000 का प्रोडक्ट से शुरुआत करना चाहिए। तो सर का मैं बात माना। पहले तो मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन सर बोले कि इस बिजनेस में बहुत सफलता चाहिए तो 20 से 50,000 का प्रोडक्ट शुरुआत करिए। मैं 20,000 का प्रोडक्ट ले आया खरीदी करके। नीलाद्री सर का सुपर जोन था, वहीं से खरीदी करके प्रोडक्ट लाया। मैं जहां जाता था लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया। लोगों को यस बोला, कोई लिया नहीं लिया, कोई ज्वाइन किया तो यस, कोई ज्वाइन नहीं किया तो उसको फिर से प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए कोशिश किया। जो भी प्रोडक्ट में लेके खरीदी करके आया, ज्वाइन किया तो यस, जो ज्वाइन नहीं किया उसको प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए मैं हमेशा टारगेट रखा और इस प्रोडक्ट को लगातार कंटिन्यू किए। लगभग 14 महीना में मैं डायमंड जैसा पिन हुआ। इस तरह से मेरा बिजनेस स्पीड से ग्रोथ होने लगा। दोस्तों, सबसे एक अच्छी बात मैं किया, इस कंपनी में टिक के रहा। सबसे मैं अच्छी बात एक तो की है कि इस कंपनी में टिक के रहा। लोगों तो बड़ा सपना देखते हैं, मेरे को घर चाहिए, लंबी सी कार चाहिए, मेरा बच्चे का अच्छा एजुकेशन चाहिए, लेकिन एक कंपनी में टिकते नहीं है। मैं एक अच्छा ऑल्टोस एकेडमी से सीखा, टिक के रहो तो एक दिन सफलता आपको गारंटी है। मैं टिक के रहा, उसका नतीजा मुझे सफलता मिला और इसके माध्यम से बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं इसमें से सीखा ऑल्टोस एकेडमी के माध्यम से, मैं पैसा तो इसमें आता ही आता है। मैं बोलता हूं ऑल्टोस में पैसा नहीं भी आए तो हर कोई को काम करना चाहिए, जो मेरा महसूस हुआ है। क्योंकि ऑल्टोस एकेडमी के माध्यम से मैं जीवन में जो सीखा हूं, शायद दुनिया का कोई भी कॉलेज, स्कूल और कोई बाहर में नहीं सीख पाता। मैं ऑल्टोस एकेडमी से पहले मैं दूध बेचता था, तो दोस्तों मैं हकीकत बोल रहा हूं स्टेज से, मैं दारू पीता था। दूध बेच के आता था, मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था, पुड़िया खाता था, ये सब हर दिन का आदत था। लेकिन ऑल्टोस एकेडमी में आने के बाद में, इस सिस्टम का एजुकेशन लेने के बाद में, दोस्तों मैं गर्व से बोलता हूं आज कोई भी नशा नहीं है। लोग बोलते हैं कि दारू का नशा 2 घंटा रहता है, पुड़िया का नशा आधा घंटा रहता है। मैं बोलता हूं कि ऑल्टोस का तो नशा रॉयल क्राउन का लगा लो 24 घंटा फ्री में रहता है। ऑल्टोस रॉयल क्राउन का नशा लगा लो ना भाई, फ्री में आपको 24 घंटा रहता है, कोई नशा खाने का दरकार ही नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से मैं काम करते गया और हमेशा एक अच्छा चीज सीखा, सीखने के लिए मैं प्रयास किया। लोग क्या करते हैं, सीखने में कम ध्यान देते हैं। मैं अधिक से अधिक अपना सीखने में ध्यान दिया। मैं लगातार किताब पढ़ा, जो ऑल्टोस एकेडमी के माध्यम से बताया गया, ऑफलाइन के माध्यम से, उस तरह से मैं हर दिन पॉजिटिव एटीट्यूड का किताब पढ़ा, 20 पेज लगातार। ऑडियो वीडियो ऑल्टोस के एकेडमी के माध्यम से जितने हमारे लगभग 700 अभी ऑडियो वीडियो कैसेट है, मैं लगातार सुनता हूं 1 घंटा। लगातार किताब पढ़ा, लगातार कैसेट सुना, मीटिंग में आया और ऑफलाइन का टच में रहा।
उसके कारण मेरा बिजनेस ग्रोथ होते गया। दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। सीखने के लिए दो दोस्त थे। दोनों दोस्त लकड़ी काटते थे जंगल में। लकड़ी काटने के लिए जाते जंगल में और दोनों को 20,000 सैलरी मिलता था। एक दोस्त थे, सुबह वो 6 बजे से जाते थे, शाम को 6 बजे आते थे, उनको भी 20,000 मिलता था। एक दूसरा दोस्त थे, वो 10 बजे जाते थे और वो 3 बजे आ जाते थे, उनको भी 20,000 रुपया महीना मिला, 20,000 सैलरी मिलता था। सेम दोनों को एक ही काम करते थे, लेकिन एक सवेरे 6 बजे से जाता था, 5 बजे लकड़ी काटता था, सेम 10 पेड़, वो भी 10 पेड़ काटता था, दोनों को सैलरी 20,000 मिलता था। लेकिन दोनों दोस्त में आपस में एक दिन झगड़ा हो गया। बोला भाई तुम सवेरे 6 बजे से जाते हो और शाम को मैं 5 बजे मैं आता हूं और सेम तुमको पेमेंट कैसे मिलता है? तुम तो 10 बजे जाते हो, 3 बजे आ जाते हो। एक दोस्त था जो 10 बजे जाता था, 5 बजे आता था, तो जो जास्ती काम करता था उसका अंदर में तो दर्द हो रहा था। 6 बजे जाता हूं और शाम को 6 बजे आता हूं। एक दोस्त था 10 बजे जाता है और शाम को 3 बजे चला आ जाता है, 5 घंटा काम करके, तो दोनों में दर्द हो रहा था। जो जास्ती मेहनत करता था उसके अंदर में गुस्सा चढ़ता था। वो मालिक से बोला कि ऐसा सर क्या है, मेरा अंदर में कमी है कि आप मेरे को सैलरी ऐसा दे रहे हैं? तो बोला कि देखिए आप 5 घंटा काम करके 20,000 रुपया ले रहे हैं और मैं लगभग सुबह 6 बजे से जाके शाम को 6 बजे 12 घंटा काम करता हूं और मेरे को ही 20,000 मिलता है। तो मालिक बोले मेरे को मालूम नहीं भाई, दोनों 10 पेड़ काटता है, ये भी 10 पेड़ काटता है, वो भी 10 पेड़ काटता है, इसीलिए मैं सेम पैसा देता हूं, वो मेरे को टेक्निक मालूम नहीं है। तो जो 5 घंटा काम करके 20,000 लेता था दोस्त, जब उससे पूछा कि भाई क्या कारण है कि तुम इतना कम में 10 पेड़ काट देते हो, वो दोस्त बोला मैं तो बताना नहीं चाहता हूं लेकिन चलो बता देते हैं साथ में रहने का। एक ही कारण है कि मैं सुबह उठता हूं तो आधा घंटा अपना टांगी का धार को मैं लगाता हूं और धार लगा के तब पेड़ काटने जाता हूं, तो जो पेड़ आता है मारते हैं खचक 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 और 10 पेड़ कट जाता है, तुरंत मैं 5 घंटा में काट देता हूं। और दूसरा दोस्त है सुबह 6 बजे से गया, शाम को 6 बजे जो 12 घंटा काम कर रहा है, वो जाके फुट 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 कटता नहीं है, इसीलिए सैलरी नहीं मिलता है। तो इस कहानी का तात्पर्य है दोस्तों, सीखने पर ध्यान दीजिए। कोई भी व्यक्ति सीखने पर ध्यान देगा, भले थोड़ा कम प्लान दिखाइए, अगर सीखने पर ध्यान देगा तो मेरा मानना है कि ऑल्टोस कंपनी का सबसे टॉप पिन में आप एक दिन जरूर होंगे। तो दोस्तों इस तरह से मेरे बहुत बड़े बड़े सपना पूरा हुआ। इस बिजनेस के माध्यम से मेरे 3 साल काम करके डस्टर गाड़ी खरीदी किया। इस बिजनेस के माध्यम से मैं विदेश यात्रा 4 बार गया। एक बार मैं मलेशिया गया, सिंगापुर गए, दुबई गए, इस तरह से 4 देश घूम के आए फैमिली के साथ में। और भी बड़े सपना पूरा हुआ। इस बिजनेस के बदौलत काम करके मैं 1 करोड़ का बिहार में घर बनाया हूं। और सुनना चाहेंगे? दूसरा डिसेंट में 2021 में अप्रैल में इसी शहर का सबसे टॉप 6 कॉलोनी, एशिया के जो टॉप कॉलोनी में 1 करोड़ का डिसेंट घर खरीद किया हूं। ये ऑल्टोस का सिस्टम से। मेरा ताकत नहीं है। बहुत सारा लोग बोलते हैं कि नहीं विजय सिंह का ताकत है। दोस्तों मेरा ताकत नहीं है, ये सिस्टम का ताकत है। ये सिस्टम का ताकत से जो विजय सिंह को आ सकता है, हर इस हॉल में बैठा हुआ हर शख्स का आ सकता है। मैं एक बार मैट्रिक फेल हो गया, दूसरा बार चीट किए, और दूध बेचने वाला अगर ये सब कर सकता है तो आपका भी हो सकता है। और मैं 2022 में जून में मैं मर्सिडीज लेने जा रहा हूं, 70 लाख का कार लेने जा रहा हूं। वो मेरा ताकत नहीं है, सिस्टम का ताकत है। तो दोस्तों इस तरह से बड़े बड़े सपना पूरा हुआ और 2030 में 1 करोड़ का चेक पर मंथ लेने जा रहा हूं। तो बस इतने ही बातों को कह के मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय ऑल्टोस, जय भारत। थैंक यू।